बेटा देखते हैं, हम आज बात करने वाले सिंपल पास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, है ना। तो हमारा सेकेंड टेंस हमारे पास आ चुका है, जिसका नाम है सिंपल पास्ट। पढ़ा तो नहीं है कि पढ़ लिया? पास्ट नहीं, कंटिन्यू पढ़ेगी ना सर। एक काम करें बेटा, हम वो भी पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं समझ, हाँ एक एक करके समझा रहा हूँ। जैसे मैं, हमारे पास सिंपल है ना, तो हम तीनों सिंपल करेंगे पहले, फिर तीनों कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। कर लें आप, आपके आगे हो तो ठीक है, और नहीं होगी तो मैं खुद ही करूँगा मेरे हिसाब से। चलिए अगला होता है बेटा, इसी को बोलते हैं हम, दो नाम है इसके, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए इसमें दो पहचान है, एक तो पुरानी पहचान है जो हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, तातेती आकर अगर थातेती वर्ड आता है, आ जाओ बेटा, ठीक है, तातेती आकर अगर थातेती वर्ड आता है तो इसे भी हम पास्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, तातेती आकर था ना, थातेती। मैं थोड़ी अलग, मेरी हिंदी खतरनाक वाली है, ठीक है, सुबह से दिखता है, दिख रहा होगा। तो सुनिए, इसके अलावा अगर ये वर्ड आ जाए, आ, ई, या, ये और ये। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे क्या होता है, हम दो चीज़ें बोलते हैं, मैं बोलूँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, और मैं बोलूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पता है क्या डिफरेंस है? मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया मतलब एक बार की बात है, ठीक है, मतलब वन टाइम एक्शन हुआ, लेकिन मैं बोलूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, मतलब हैबिट की बात है, आदत की बात है। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू। इसको बताऊँगा मैं आपको बाद में, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, किसकी? आ, ई, या, ये, ई, मतलब जैसे मैंने ये किया, उसने वो किया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों पढ़ेंगे हम आज। चलिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है बेटा डिड। बहुत अच्छी बात है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डिड यूज़ करेंगे। चलिए इसके सेंटेंसेस पे आते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, आई फॉर आइसक्रीम मत बोलना, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आता है? स्टार्टिंग में क्या, इसमें क्या आता है? बीच में नहीं, इसमें क्या आता है? जो सेंटेंस है वही आता है, ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस। WH मतलब WH वर्ड, जैसे वाई आ गया, कॉमा हाउ आ गया, ठीक है, ऐसे वर्ड आ सकते हैं बहुत सारे। एंड उसके बाद आता है हु वाला लास्ट में, ठीक है। आप इसके सेंटेंस बनाते हैं कि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आता है सर? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है डिड नॉट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? जो हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। तो यहाँ पर आएगा पहले डिड, तो उसको कैपिटल में लिख देते हैं अपन, इसको कैपिटल में लिख देते हैं कि डिड है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट है, मतलब इसके स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले हैं, इन तरीके से हम कर सकते हैं। जिस प्रकार मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, इसमें भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पहले फॉर्मूले इसको। चलिए, हाउ, ये वाई हाउ कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, एक वर्ड लिखना, दोनों नहीं लिखना एक साथ। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट वाले में सेकंड फॉर्म आता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन लास्ट वाले में भी क्या आता है? सेकंड फॉर्म आता है। ये फॉर्मेट है। अब सब्जेक्ट आपको सब पता है कि सब्जेक्ट होता है आई। चलो ये है अपना सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, वैसे ही मैं नॉर्मल है ना, इसको हटा देते हैं इधर। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नाउ। सर ये क्यों लिख दिया? तो हमको पता है, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको पता है, लेकिन बता देता हूँ कि ये प्लूरल होते हैं एंड ये सिंगुलर होते हैं। जिनको याद नहीं हो वो इनको याद कर सकते हैं, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं हो। चलिए, हमने कुछ वर्ब लिखी थी। यस वंशिका, टेल मी वन वर्ब ओनली। एक वर्ब बताओ मुझे, उसका सेकंड फॉर्म बता सकते हो आप? हाँ, एक वर्ब बताओ, उसका सेकंड फॉर्म बताओ। गो का सेकंड फॉर्म इसने बताया, बच्ची ने वेंट। क्या सही है ये? गो गो का वेंट, उसने वेंट ही बोला है। गो का सेकंड फॉर्म इसने बच्ची ने बताया है वेंट। तो आई हम लिखेंगे पहले, देखो सब्जेक्ट तो आई लिख दिया हमने, अब उसके सामने क्या लिखेंगे? वेंट, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब होता है जाना या गए, है ना। तो कहाँ गए हम भैया? स्कूल गए, कॉलेज गए, पिकनिक गए, कहाँ जाना है भैया आपको? ये भैया बोल रहे हैं दुबई जाना है, ठीक है, तो दुबई पहुँचा देते हैं इनको। आई वेंट दुबई, मैं दुबई गया, है ना, बुर्ज खलीफा लिख देंगे अगली बार। चलो आई वेंट दुबई
अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा बेटा इसका नेगेटिव, कि मैं दुबई नहीं गया, तो बनाएंगे हम आई, उसके बाद लगाएंगे डिड नॉट, उसके बाद वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, तो ये हो जाएगा गो। आई डिड नॉट गो टू दुबई, आई डिड नॉट गो दुबई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या वर्ड, और मैंने बताया है उस क्या वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारी, तो पहले आएगा डिड, फिर आएगा आई सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, एंड फिर आएगा दुबई, ठीक है। अब अगला वर्ड है वाई, मतलब WH फॉर्म वाला। WH के लिए हमने लिख दिया वाई, लेकिन सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्यों। तो पहला सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं दुबई गया, लेकिन हम अगर बीच में उसमें क्यों लगा देते तो क्या हो जाएगा, मैं दुबई क्यों गया। तो यहाँ पे वाई लगाएंगे और सेम टू सेम इसको लिख दीजिए। देखिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, दिख रहा है सेम टू सेम ये, तो सिर्फ वाई लगा के आप थर्ड वाला सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव होता है वो लिख सकते हैं और आपका सेंटेंस बन जाएगा। आ रही बात समझ में, आसान लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, है इजी, नहीं लग रहा आसान। हाँ तो ऐसा बोलो ना, मतलब आप बोल रहे हो, देखो यस नो बोला करो ताकि समझ में आता है। आप है ना गर्दन हिलाते तो उसमें समझ में नहीं आता है, और ऐसा लगता है कि कोई जानवर गर्दन हिला रहा है। इंसान है तो बोलना पड़ेगा अपने को। अब आपकी मर्जी, आप कौन हो। चलिए बेटा, हु लिखेंगे पहले। हु का मतलब क्या होता है, कौन जी। हु का मतलब क्या होता है, कौन, एंड इसका मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। सो बेटा हु का मतलब है कौन, और उसके बाद क्या लाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एक बात बताता हूँ, ये वाला सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे प्यारा सी बात है कि जो सेंटेंस पहला लिखा है उसका सब्जेक्ट हटा दो, सेम टू सेम लिख दो हु लिख के। सो हु वेंट दुबई, ठीक है। आई बात समझ में। एक सेंटेंस और बनाए, चलिए और पूछ लेते हैं इस बच्ची से वर्ब। आप बताइए बेटा एक वर्ब, उसका सेकेंड फॉर्म बताइए। एक वर्ब जैसे इसने बताई थी ना गो, आप एक कोई सी आपको जो याद हो वो बता दीजिए। एक वर्ब बता दीजिए, उसका सेकेंड फॉर्म बता दीजिए। कम का सेकेंड फॉर्म पता है, नहीं पता है, ओके। अनामिका बताइए, आप बताइए बेटा। केम, कम का सेकेंड फॉर्म होता है बेटा केम। चलिए सो आप बेटा कहाँ आए, है ना, यू लगाया हमने, सब्जेक्ट मैंने बताया था यू के लिए बनाएंगे हम। अब यू के बाद हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो भैया हम लगाएंगे पहले तो कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू केम। अब आप कहाँ आए, कहाँ स्कूल आए ना आप आज, तब लिख दीजिए यू कैम स्कूल, आप स्कूल आए। आपने बोलना है नेक्स्ट कि आप स्कूल नहीं आए, तो कैसे बनाएंगे, यू के बाद क्या लगाएंगे हम, डिड नॉट। यू डिड नॉट, और कौन सा फॉर्म लगाएंगे इसका, फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट कम स्कूल या कम टू स्कूल। टू का यूज़ कहीं कहीं करते हैं, नहीं करते हैं कुछ लोग, अपन नहीं करते हैं अब, ठीक है। अब देखिए डिड का मतलब क्या होता है, क्या। अगर स्टार्टिंग में डिड लग रहा है उसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, क्या। वर्ड का मतलब भी होता है क्या, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब सामने लगती है उसका मतलब भी होता है क्या। जैसे पहला सेंटेंस का मतलब क्या है, आप स्कूल आए, आप स्कूल आए, लेकिन हम क्या बोलना है हमको, क्या आप स्कूल आए, क्या आप स्कूल आए, ठीक है। तो डिड यू कम स्कूल, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बिकॉज की ये क्वेश्चन है। अब देखो हमने पूछा आपसे कि आप स्कूल आए, तो आपके दो आंसर होंगे यस या नो, काम ही खत्म, ठीक है। अब अगला वर्ड हमारे पास यहाँ पर है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, क्या होता है, कैसे। तो आप स्कूल कैसे आए, देखो आप स्कूल आए, लेकिन हम पूछा आप स्कूल कैसे आए। मुझे पता है कि आवाज़ कहीं से आई, साइकिल से आए, कुछ बोलेंगे पैदल आए, कहीं चल के आए। अच्छा बता दिया बेटा, मुझे तो पता ही नहीं रहा। चलो, हाउ डिड यू कम स्कूल, आप स्कूल कैसे आए। प्लीज़ साइलेंट, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस बचा हमारे पास, उसमें हु लगाएंगे और पहले वाले को लिख देंगे यू हटा के। हु केम स्कूल, मतलब कौन स्कूल आया। सो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। बाकी के इट का नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के यूज़ करके आपको बनाने हैं, आपकी जो वर्ब्स आपने लिखी है उसका यूज़ करके। सो आपको एटलीस्ट कम से कम बनाना है 25 सेंटेंस ओनली ऑफर्मेटिव, 25 सेंटेंस ओनली ऑफर्मेटिव बनाने हैं। और फॉर्मेट को याद करने के लिए, फॉर्मेट को समझने के लिए आप बना सकते हैं 5 सेंटेंस के 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस के 5। और अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता होता है 5 सेंटेंस में, जैसे मान लो आपने लिखा, मान लो ये सेंटेंस हमने 2 लिखे, ऐसे 3 और लिखे, लेकिन आपको फिर भी ऐसा फॉर्मेट आपको बिना देखे बोलते नहीं आता है, तो आपको और लिखना पड़ेगा सेंटेंस। बिकॉज बिना फॉर्मेट आप समझे या फिर माइंड में सेव करें सेंटेंस नहीं बना पाओगे। जैसे आप कोई सी वर्ब दो रेंडमली, मैं आपको बना के बता दूँ बिना देखे कि बिना लिखे भी हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ बेटा आप बोलिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोल दीजिए, कोई सी भी आती है क्या आपको, बोलिए।
नहीं आती तो फर्स्ट फॉर्म बोल दीजिए, हम सेकंड फॉर्म बना लेंगे उसकी। प्ले, ठीक है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा प्लेड। देखिए फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं और कुछ भी स्पोर्ट्स है, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हमारे पास जो अगला वर्ड है वी है, हम बोले वी प्लेड फुटबॉल, बी प्लेड फुटबॉल, इस फॉर्मेट में देखते हैं। वी सब्जेक्ट, प्लेड सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। वी प्लेड फुटबॉल, वी फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी डिड नॉट, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, प्लेड नहीं आएगा, प्ले फुटबॉल। चलिए डिड फिर सब्जेक्ट क्या है वी, डिड वी प्ले फुटबॉल एंड अगला क्या है हाउ या कुछ भी लगा दो, मैं हाउ लगाऊंगा। हम फुटबॉल कैसे, सॉरी हमने फुटबॉल कैसे खेली, सो हाउ डिड वी प्ले फुटबॉल एंड कौन फुटबॉल खेला, हु प्लेड फुटबॉल। ऐसे आपको बनाते आना चाहिए, तब आपको क्या होगा थोड़ी सी फ्लुएंसी आएगी आपकी इसमें, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जब आप इंग्लिश समझोगे या फिर बोलोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना तो थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, इसके प्रैक्टिस कर पाओगे, पक्का करनी है।